नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं योगा रमेश विजारनिया मेरे सोशल मीडिया के सभी साधकों और दर्शकों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मेरे इस वीडियो में मेरे साथ मेरा सबसे प्यारा छोटा भाई श्री राम रस आज आपको षट कर्म क्रिया के बारे में बताएगा। साधकों और दर्शकों, अपने दिमाग और बुद्धि का इस वर्तमान समय में उपयोग करिए, अन्यथा ये जो शरीर आपको 84 लाख जीवनियों के बाद में मिलता है, ये बहुत अनमोल और हीरो से ज़्यादा कीमती होता है। अगर आपने कोई भी आसन, प्राणायाम, षट कर्म क्रिया में छोटी सी मिस्टेक कर दी तो आपके शरीर के अंदर के जो ऑर्गेनिज्म सिस्टम का अलाइनमेंट खराब हो गया, फिर वापस सही सेट होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और वर्तमान समय में सब बिजनेस और व्यापारी है, तो आप इन बिजनेस व्यापारियों से अगर आपको बचना है तो हकीकत, सच्चाई, पारदर्शिता, विश्वसनीयता पर विश्वास कीजिए और प्रैक्टिकल रिसर्च, प्रायोगिक अनुसंधान पर विश्वास कीजिए कि सामने वाला व्यक्ति ज़मीन से कितना जुड़ा हुआ है और उसका प्रायोगिक अभ्यास कितना है। मेरे इस प्यारे परम प्रिय भाई का षट कर्म क्रिया में बहुत अच्छा प्रायोगिक अनुसंधान और प्रैक्टिकल रिसर्च है और काफ़ी सालों से ये षट कर्म क्रियाओं का अभ्यास कर रहे हैं। आज इन षट कर्म क्रियाओं के बारे में किताब से पढ़कर, योग दर्शन शास्त्र में पढ़कर मैं एक्सप्लेन कर सकता था, लेकिन एक्सप्लेन और थ्योरी में बहुत रात दिन का अंतर है। एक थ्योरी होती है, एक प्रैक्टिकल होता है। थ्योरी में इतना मज़ा नहीं है जितना प्रैक्टिकल में है। जो इंसान प्रैक्टिकल करता है वो इंसान अगर आपको एक्सप्लेन कर रहा है तो वो 100% सही है। तो थ्योरी पर विश्वास ना कीजिए, प्रैक्टिकल पर विश्वास कीजिए। आज हम आपको षट कर्म क्रिया की एक क्रिया करके हमारा भाई बताएगा, उस क्रिया को कृपया करके ध्यान से देखिए। जैसा कि बताया यार, इनका अनुभव भी है, तो अब हम ये सरल पद्धति आप तक पहुंचाएंगे। और ये वस्त्र धोती है, तो इसकी लंबाई 7 मीटर होती है, यानी 22 से 23 फुट ये लंबा हो जाता है। इसे करने से पहले आपको कई दिनों तक भोजन का त्याग करना पड़ता है। अब भोजन के अंदर आप अन्न का तो बिल्कुल ही त्याग करें, और अन्न की जगह आप खिचड़ी ले सकते हैं, मलमल का कपड़ा लेते हैं जो आराम से हमारी आहार नलिका से होता हुआ और हमारे आमाशय में चला जाए। और इसके लिए भी ये गर्म जल है, तो गर्म जल का हम इसमें उपयोग करते हैं वस्त्र धोती के लिए, क्योंकि ठंडे जल से या शीतल जल से हम वस्त्र धोती को पूरी तरह नहीं कर पाते, तो कपड़ा पूरी तरह आसानी से अंदर नहीं जा पाएगा। इसलिए पहले हम ये गर्म जल डालेंगे। और एक बार हम आपको इसकी लंबाई भी बता देते हैं। या आप देखिए, ये 7 मीटर वस्त्र धोती के लिए कपड़ा हमने पहले तैयार किया हुआ है। या आप देखिए कितना लंबा है और कितना मुलायम है। इस कपड़े से धीरे धीरे जिस प्रकार से हम इसको अंदर लेते हैं, वैसे आप इसको देखते जाएं पूरी तरह, क्योंकि ये बहुत कठिन साधना है और इसको साधने के लिए बहुत दिनों का, सालों का अभ्यास चाहिए। लेकिन आप इसे जब भी करें तो एक अच्छे योग गुरु के सानिध्य में करें। अकेले में कतई करने का प्रयास नहीं करें, क्योंकि ये कई रोगों का नाश करेगा, लेकिन ये आप अकेले में बिना जानकारी के करेंगे तो ये आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। अब धीरे धीरे हम इसको गर्म पानी के अंदर डाल देंगे। अब आप देख सकते हैं कि वस्त्र धोती के लिए हम पूरी तरह तैयार हो चुके हैं। इसमें हमने गर्म जल डाल दिया है, और ये जो 7 मीटर कपड़ा था इसको आपने पूरी तरह देखने का प्रयास किया। अंदर इसको पूरा डालेंगे तालू के पास, लेकिन एक बात और ध्यान रखें कि बीच बीच में आप ज़्यादा पानी नहीं पिए।
मैंने वस्त्र धोती प्रारंभ करने से पहले भी निवेदन किया था कि हमें आमाशय को पानी से नहीं भरना, हमें आमाशय को इस 7 मीटर कपड़े से भरना है। दूसरा ध्यान दे, हो सकता है शुरू के अभ्यास में आपको उल्टी जैसा मन भी हो सकता है, उल्टी आ सकती है। तो जब भी उल्टी का मन हो तो आप रुक जाएं, रिलैक्स हो जाएं, मुंह बंद कर लें और नाक से नॉर्मल श्वास लें, सामान्य श्वास लें, जिससे वो जो उबाक आ रही है वो धीरे धीरे नाक के माध्यम से बाहर आएगी और हमारा पूरा अंदर का बॉडी है वो वापस रिलैक्स होगा। इसलिए इसको वापस सूखने नहीं दे कपड़े को, क्योंकि कपड़े की प्रकृति है कि हल्की से हवा लगते ही सूखने लगता है, ये गीला रखे। वापस देखिए, रोकना। देखिए साधकों, दर्शकों, वस्त्र धोती का पूरा वस्त्र शरीर के अंदर चला गया है। अब इस वस्त्र को धीरे धीरे हम प्यार प्रेम से बाहर निकाल कर आपको दिखाएंगे। कृपया करके इसको आप ध्यान से देखना। ये देखिए वस्त्र कैसे धीरे धीरे हम बाहर निकालेंगे। वस्त्र धोती षट कर्म क्रिया
आपके शरीर के अंदर जितने भी विजातीय द्रव्य है और जितने भी टॉक्सिन है, जितने भी विषाक्त तत्व है, जितने भी बैक्टीरिया जीवाणु जो खराब है, उनको सबको ये बाहर निकाल देगी और आपके शरीर के अंदर की बहुत अच्छे तरीके से सफाई हो जाएगी। ये देखिए नौली क्रिया कर रहे हैं। आप इसका अभ्यास ना करें जब तक आपको कई सालों तक वस्त्र धोती का अभ्यास ना हो जाए, तब तक ये नौली क्रिया आप ना करें। नौली क्रिया के बाद में हमारे भाई आपको वस्त्र को धीरे धीरे बाहर निकाल कर दिखाएंगे और इस वस्त्र के साथ देखना शरीर के अंदर के जितने भी टॉक्सिन है, विजातीय द्रव्य है, श्लेष्मा है, वो सारे के सारे बाहर निकलेंगे और उनके निकलने के बाद आपकी काया निर्मल हो जाएगी। यानी आपकी जो काया है वो स्वच्छ और साफ और सुथरी हो जाएगी, यानी पूरी की पूरी अंदर की सफाई हो जाएगी। देखिए कपड़े के चिपकी हुई श्लेष्मा आ रही है, शरीर के अंदर की जो श्लेष्मा होती है, आम होती है, वो सारी की सारी बाहर निकल रही है धीरे धीरे। ये पूरी गंदगी इस कपड़े की चिपक कर बाहर आ जाएगी। ये साधना करना बहुत मुश्किल और बहुत कठिन है, लेकिन एक बार इस साधना को आप सीख लेंगे तो आप धीरे धीरे अपने शरीर को आराम से घर पर बैठ डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। और शरीर की सबसे अच्छी षटकर्म क्रिया है जो आपके शरीर को डिटॉक्सिफिकेशन करती है। ये देखिए धीरे धीरे पूरा कपड़ा बाहर आ रहा है, आप देखते हुए जाइए। और पूरे शरीर के अंदर की जो गंदी श्लेष्मा है वो इस कपड़े की चिपक कर आ रही है, यानी जो शरीर के अंदर गंदा कप है वो देखिए सारा बाहर निकल कर आ जाएगा। आप देखते हुए जाइए। साधकों और दर्शकों, हमारे भाई ने इसमें बहुत बड़ी तपस्या की है, इसके लिए बहुत बड़ी साधना की है, बहुत बड़ा तप किया है, तभी जाकर ये षटकर्म क्रिया सिद्ध हुई है। किसी चीज़ को सिद्ध करना बहुत ज़रूरी है और ये सिद्ध जब होती है जब अंतर आत्मा से आप योग दर्शन को जागृत करते हैं। योग दर्शन बरीय मुखी होकर आप पढ़ेंगे तो वो जागृत नहीं होगा। जागृत जब होगा जब आप अंतरात्मा से भगवान परमात्मा का मालिक का नाम लेते हुए उस साधना को अच्छे तरीके से करेंगे, तभी जाकर वो सफल होगी। देखिए पूरी की पूरी श्लेष्मा अंदर का गंदा कप है, जो टॉक्सिन है वो धीरे धीरे बाहर निकल कर आ रहा है। वस्त्र धोती आपके शरीर को अंदर से चमका देती है, एकदम क्लीन कर देती है, आपके अमाशय को एकदम प्योर कर देती है, एकदम अमाशय की क्लीनिंग कर देती है। आपके अंदर के आंतों पेन क्रियाज ऑर्गेनिज्म सिस्टम को पूरा साफ कर देती है। देखिए पूरा श्लेष्मा बाहर आ चुका है। तो इस तरीके से ये आप देख सकते हैं, ये पहले पूरी तरह साफ कपड़ा था और पूरा श्लेष्मा से यानी कब से जितने भी पेट के रोग है, गले के रोग है, छाती के रोग है, ये पूरा आप देख सकते हैं, ये पूरा बीमारी बाहर आ रहा है। ये आप पूरा देखिए, पानी भी बिल्कुल नॉर्मल था जो इस श्लेष्मा की वजह से गाढ़ा हो चुका है। आप पूरा ये देख सकते हैं, ये बीमारी है। लेकिन मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ, अच्छे योग शिक्षक के सानिध्य में इस साधना को करने का प्रयास करें, क्योंकि आपके पेट के रोगों के लिए, आंतों के रोगों के लिए, श्वास नलिका के लिए, आहार नलिका के लिए, यानी एक शब्द में मैं आपसे जुड़ना चाहूँ तो ये आपके पूरे अंदर के जितने भी अंग उन सबको शुद्ध करने का काम करेगा और प्रॉपर रूप में आपके आमाशय को ये पूरी तरह स्वस्थ रखता है। हम आपको पूरा बिल्कुल सरल भाषा के अंदर प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं और कई दिनों की साधना ही आज आपके सामने हमने प्रस्तुत करने का प्रयास किया और बड़ा आनंद भी आया, बहुत कठिन भी लगा, क्योंकि कभी कभी जब कपड़ा बीच में अटक जाता है या गांठ बन जाती है तो श्वास रुक जाता है, लेकिन उसकी भी हमें प्रक्रिया है कि हम बीच में पानी पी सकते हैं। और ये देखिए हम आपको पूरा दिखा रहे हैं, क्योंकि उसके अभ्यास के लिए आपको प्राणायाम आसन को पूरी तरह सही रूप में साधने की आवश्यकता है। अभी हम पानी का भी आपको पूरा वो पदार्थ बताएंगे कि कितना गाढ़ा हो चुका है।
ये सहज से भी ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है। आप देखिए ये 7 मीटर कपड़ा, और अब हम आपको दिखाएंगे। ये एक बार आप पकड़े, ये पानी हमने नॉर्मल लिया था और ये पूरा पारदर्शी है, आप देख सकते हैं पूरा पानी। ये बीमारी है, क्योंकि हमारा दिखाने का उद्देश्य मात्र कपड़े को अंदर लेके बाहर निकालना नहीं है। बिल्कुल हमारा उद्देश्य है कि आप स्वस्थ रहे। पूरा देश कोविड जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रहा है। फेफड़े, हमारी छाती, हमारी आंतें सब कमज़ोर है, क्योंकि वहाँ का इम्यूनिटी बूस्ट नहीं है। लेकिन ये तो ऐसी क्रिया है जिससे हम इम्यूनिटी को पूरी तरह बूस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें रोज़ योग की आवश्यकता है। केवल सामान्य पानी था, सामान्य पानी का केवल कपड़ा अंदर गया बाहर आया, और थोड़ी ही मिनटों बाद इसका आप रूप देखिए। ये बीमारी है, ये आप देख सकते हैं। ये सलाइवा आप बोल सकते हैं, कब बोल सकते हैं, जो इस कपड़े के साथ लिपट कर वापस आ गया है। और आप देखिए कितना गाढ़ा ये जल हो चुका। नीचे भी आप महसूस कर सकते हैं। यदि आप इसका अच्छे योग गुरु के सानिध्य में अभ्यास करेंगे तो आप सबसे बड़ा दमा जैसी बीमारियों से छुटकारा पाएंगे, यानी अस्थमा से, श्वास रोग से, और आपका आमा से इससे पूरी तरह स्वस्थ रहेगा, आपकी आंखें स्वस्थ रहेगी। और साथियों, मैं आप सबके स्वास्थ्य की मंगल कामना करूंगा, और बहुत बहुत आभार है हमारे भाई साहब रमेश जी का, जिन्होंने ये क्रिया अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। आप इनको सपोर्ट करें, लाइक करें, और इस वीडियो को शेयर भी करें, और अधिक से अधिक देखकर इसको जन जन तक पहुंचाएं। और इसे करने के लिए आप प्रेरित करें, करवाने का प्रयास नहीं करें, तभी करवाएं जब आपके सानिध्य में कोई अच्छा योग गुरु हो। आज के इस सुप्रभात की पावन बेला पर जो हमने वस्त्र धोती का अभ्यास किया, इसमें बड़ा आनंद आया, और इसके लिए मैं आप सबका हृदय के अंतर गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। धन्यवाद। साधकों और दर्शकों, जो अच्छे योग टीचर है, जो अच्छे योग शिक्षक है, प्लीज़ उनकी कदर करें, उनकी इज्जत करें, जो आपको शारीरिक स्वास्थ्य प्रदान कर सकते हैं। योग दर्शन में बहुत रिसर्च, बहुत अनुसंधान की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे सारे दर्शन शास्त्र आज मृत रूप ले चुके हैं। उनको जीवित करने के लिए तप साधना बहुत ज़रूरी है, अंतर्मुखी होकर। अगर आप हमारे जैसे योग शिक्षकों की इज्जत करोगे, हमें मोटिवेट करोगे और हमें प्रेरित करोगे, तो हम आपके लिए वादा करते हैं कि आपके शारीरिक स्वास्थ्य को 100 साल तक स्वस्थ और निरोग रखेंगे, और आने वाले समय में आपको इतने प्यारे रिसर्च अनुसंधान करके देंगे कि आप घर बैठे अपने शरीर को स्वस्थ और निरोग कर सकते हैं। धन्यवाद।